से तो ज्यादा लोग ग्रसित हैं। क्या? अहंकार से ज्यादा लोग ग्रसित हैं। क्षण क्षण में अहंकार हो जाता है। जिसके साथ हम उठते खाते पीते बैठते हैं उनके साथ हो जाता है। जिसे हम गोद में खिलाते हैं उनके साथ हो जाता है। लेकिन हो कैसे रहा है? क्या इसे सीधा छोड़ा जा सकता है? नहीं। ये पैदा कहाँ से हो रहा है ये देखना। जब अहम भाव आता है। अहम भाव कब आता है? जब आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो और कुछ आप बड़ा बनना चाहते हो सामने वाले से ज्यादा, तो उस समय अहम भाव आता है। और नीचा दिखाने के भाव से मैं कुछ हूं, इस भाव से अहंकार आता है। लेकिन अहंकार भी कब आएगा? जब आपके पास कोई ताकत होगी, शरीर की ताकत, शरीर की खूबसूरती, या आपके पास वैभव, या तो मेरे लोग। ठीक है। घमंड, आपके पास कुछ है उसका घमंड है। ठीक है। तो मूल क्या है? अब हम भाव कुछ बनने की इच्छा से आता है, तो कुछ बनने की इच्छा का त्याग करना होगा। किसका? कुछ बनने की इच्छा। कुछ करने की इच्छा रखो, ठीक है। कुछ करने में समर्पण होता है, कुछ करने में समर्पण होता है, और कुछ बनने में अहम भाव होता है। बात समझ रहे हैं? कुछ बनने की इच्छा का पहले त्याग करो। वो भी कुछ बनने में आप बड़ा बनना चाहते हो क्या, और किसी को नीचा दिखाना चाहते हो, तो इसका त्याग करिए। मान की इच्छा का त्याग करिए। और लड़ाई तब होती है जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए, तभी लड़ाई होती है। नहीं नहीं तो नहीं होगी। क्या? जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना तो आपको दे ही दिया जाता है। आप जबरदस्ती अपने सामर्थ्य को, हो नहीं आपको भी पता है, लेकिन सिद्ध करते हो मैं हूं। जैसे आज गवर्नमेंट में राशन देती है। ठीक है, देखिए उदाहरण से समझिएगा। 1 रुपये किलो, या किसी को कौन सा कार्ड है, किसी को फ्री में भी देती है, किसी को 1 रुपये किलो देती है। अब राशन वो लेने दे जाते हैं जिसके यहाँ कार है। आप समझना, शर्म भी नहीं आती। वो जरूरतमंद के लिए। और वो अगर कोई सरकार दे रही है, पार्टी दे रही है, ऐसा व्यवस्था की है, तो वो उसकी भरपाई कौन करेगा? घुमा फिरा के आप ही कर रहे हो। देश का पैसा है, घुमा फिरा के आपकी पीढ़ी करेगी, आप करोगे। अब बताओ, कार वालों के लिए वो व्यवस्था है क्या? लेकिन वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यहाँ तक कि लोग, मैं आपको बताऊं, आप लोगों को भी पता है सच्चाई कि 1 रुपया किलो खरीदेंगे, 12, 10 रुपया, 20 रुपए में बेच देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? गलत है। ये भी योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा है। आप उस योग्य हैं क्या? 1 रुपए, आपके घर कार है, कई गाड़ियां खड़ी हैं, बंगले हैं, फ्लैट में रहते हो, कोई कमी नहीं है, और आप राशन से अब राशन ला रहे हो। आपको लाना चाहिए? ये बताइए। ये भी बेईमानी है। क्या? ये भी बेईमानी है। और इसकी भरपाई कौन करेगा? आप बताओ, कौन करेगा? आप ही करोगे। क्या? वो किसका पैसा है? आप ही का घूम के आप ही के पास जा रहा है और आप ही को भरना है। तो यहाँ गलती हो रही कि नहीं हो रही है? हो सकता है इसमें आप भी करते होंगे ऐसा। करते हैं ना, नहीं करना चाहिए। क्या आप योग्य हैं लेने के लायक? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप योग्य हैं? अब टोल बचाने के लिए कुछ न कुछ क्या? किसी का नाम ले देते टोल हैं। दो ना, हाँ। टोल दो ना। नाम बस इसीलिए मिला था, टोल बचाने के लिए। गाड़ी क्यों लिए? जब गाड़ी लेने की क्या जरूरत थी? गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत थी? जब टोली बचाना था, जब टोली भरने की हैसियत नहीं थी, तो गाड़ी क्यों लिए? कार क्यों लिए 20 लाख की? 1 करोड़ की कार से जा रहे हो और टोल टैक्स पे आप परिचय बता रहे हो। सोचो जरा आप। हाँ, सोचने वाली बात है कि नहीं? शर्म भी नहीं आ रही है? 1 करोड़ की गाड़ी से जाके, और आपको मात्र 100-200 रुपए के लिए आपको परिचय बताना पड़ रहा। ये आपके लिए शर्म की बात। पर उस टाइम क्षणिक खुशी होती है। हाँ? मतलब टोल, मतलब अपने आप को ऐसा, मैं कुछ हूँ मैं कुछ क्या? कि मैंने बचा लिया, हाँ, मतलब अपने आप में आपने अहंकार को निमंत्रण दिया। हाँ। आपके लिए 100-200 रुपया मायने नहीं है। कोई भूखा मिल जाए आप खिला दोगे। ये भी आपको बात सही बताऊं, ये भी आप करते हो, ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं कि आपके द्वारा सत्कर्म नहीं होता है। नहीं।
आप किसी भूखों को 100-200 दे भी देते हो, लेकिन मैं परिचय कुछ हूँ, आप टोल टैक्स नहीं बचा रहे हो, आप उसे बता रहे हो मैं कुछ हूँ। अच्छा वो जान के क्या करेगा बेचारा, वो नौकरी करता है, काम करता है, वो तो खुद थका हुआ आदमी है, वो आपको ये थोड़ी देख रहा है तुम कुछ हो। 8 घंटा 12 घंटा पता नहीं, हो सकता है नाइट डे दोनों कर रहा है, वो तुम्हारी औकात देखेगा। सोचने वाली बात है। आप कहाँ अपना परिचय दे रहे हो? आप वहां जाके बोल रहे हो कि जानते नहीं मैं कौन हूं। वो आदमी अपना काम कर रहा है, वहां जाके आप बता रहे हो मैं कौन हूं। बताइए, वो आदमी काम कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है, अब आप उसके सामने जानते हो नहीं मैं कौन हूं। ये कोई बात होती है? अच्छा वो जान के क्या करेगा? मात्र 100-200 रुपए के लिए वो भी ड्यूटी कर रहा है क्या? वो टोल टैक्स दोगे तो क्या उसके हाथ में जाएगा क्या? तो आपको लगता है ये सब करना चाहिए? बेईमानी है। बेईमानी। ये भी योग्यता से ज्यादा है। आप योग्य नहीं हो। आपके यहाँ कार खड़ी है, फ्लैट में रह रहे हो, कोई कमी नहीं, 1 रुपए का आप अनाज ले रहे हो, तो आप गलत हो, बेईमान हो आप। और ये बेईमानी खूब कर रहे हैं लोग, नहीं? जिसको जहाँ मौका मिल रहा कर रहा है। तो ये करना चाहिए, बताइए, ये करना चाहिए। वो व्यवस्था किसके लिए है? जरूरतमंद के लिए ना। किसी का हक मार रहे हो। आप घुमा फिरा के आपकी पीढ़ी भरेगी, आप ये ना समझना। वो क्या होगा, आप लिए, आपने 1 से 10 12 रुपए में बेचा, फिर गवर्नमेंट क्या पैदा करती है क्या? आप ही से खरीदती है, फिर वो आप तक पहुंचा रही है। यही चल रहा है ना। घूम फिर के क्या हो रहा है? कुल मिला के अपन लोग खुद ही अंदर से करप्ट हैं। बस, और इसीलिए आप परेशान क्या? इसीलिए परेशान हो। और ये जब तक नहीं हटेगा ना, कोई भी साधना कर लो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। अगर ये सब आदतें अगर आप नहीं छोड़ोगे, आपका कुछ नहीं होगा। बस ऐसे भटकते रह जाओगे। क्या जाके कहीं 1 लाख फीस दोगे, 2 लाख दोगे, वो भी लूटे रहा है तुम्हें। आओ हम तुम्हें शांति देंगे, मेनू कार्ड लगा दिया, ध्यान की वैरायटी बता दिया, सर कौन सा ध्यान लेंगे, कौन सी क्रिया करेंगे, सुबह क्या क्या लेंगे, चाय कॉफी नाश्ता बढ़िया, एकदम 1 नंबर का गद्दा, एसी, गर्म पानी, ठीक है। सर 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 बोले गया, बहुत रिलैक्स हो। किसको नहीं होगा? किसको नहीं होगा? और फिर आते हो कहते हो कि वहीं का वहीं आ गया। अरे तुम कहीं पहुंचे भी नहीं थे। अगर आपके घर में भी ऐसी व्यवस्था दी जाए ना, कोई ध्यान व्यान नहीं, अगर ऐसी व्यवस्था 10 दिन 20 दिन का रेस्ट अगर किसी को, बढ़िया सुबह कॉफी, ठीक है, क्या लेंगे सर? कॉफी, इसके बाद नाश्ता, इसके बाद भोजन, इसके बाद कॉकटेल, शाम को सूप, अब बढ़िया फिर व्यंजन। अरे यार कौन रिलैक्स नहीं हो जाएगा? बोलिए। अच्छा, हाँ, सोचने वाली बात है। और आप कहते हो कि बहुत अच्छा फील हुआ। अरे वो फीलिंग सुख का था, सुख का, वो सुख का आप समझ नहीं पाए। उन्होंने ऐसी व्यवस्था दे दी है, उस व्यवस्था की वजह से आपको सुख मिला और आपने उसे आनंद समझ लिए। क्या? सुख को आनंद समझ। हाँ, सुख को आनंद समझ लिया। अरे किसको अच्छा बताओ, किस आदमी, कोई भी आदमी को अगर 10 से 20 दिन इस व्यवस्था में रख दिया जाए, वो आएगा तो कहेगा नहीं बड़ा अनुभव हुआ। हाँ, ना कोई बोलने वाला, ना कोई टोकने वाला, फर्स्ट क्लास गद्दे पे सो रहा है। हाँ, गीजर चाहे गीजर से नहा रहा है, बढ़िया जो है एसी लगा है, बढ़िया। हाँ, डाइनिंग टेबल लगा है, बढ़िया चाय नाश्ता कॉफी हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। सर लीजिए, सर लीजिए। हाँ, एकदम रिस्पेक्ट से आपसे बात हो रही है। आपसे नहीं हो रही, आपके फीस की वजह से हो रही है। आप बस इतना बोल दो कि मेरे पास फीस नहीं है, तब देखो होटल में खाना खा लो, जो कह रहा है हाँ सर बोलिए, हाँ सर, हाँ सर, हाँ क्या लेंगे सर, क्या लेंगे? बिल। आप बोल दो मेरे पास नहीं है, तो क्या करने आया था? अब देखिए, सर से सर खत्म हो गया, क्या करने आया था? जब तेरे पास बिल नहीं था तो अपनी औकात तो देख लेता। नहीं, आप आजमा लेना कभी और फिर बोलना नहीं बिल तो दे रहा हूं। अगर कभी आजमा सकते हो, कभी आजमाना। जो सर सर करते हैं ना, बोल रहे बिल तो, बिल नहीं है मेरे पास।
भर देना बाद में, कभी आप ये आजमा सकते हो। फिर आप देखिए उसका चेहरा आपके प्रति, बिल नहीं दिया तो यहाँ क्यों आया? सर से सीधा औकात पे आ जाएंगे। औकात पे आ ये तो आजमा भी सकते हो हम्म, क्या? भोजन कर लेना बढ़िया, लस्सी वस्सी बढ़िया पी लेना, बढ़िया सब्जी वगैरह खा लेना, बढ़िया हाँ सूप वूप पी लेना, आइसक्रीम खा लेना, फिर बोलना यार पैकेट तो हम घर पे भूल गए, बिल मेरे पास नहीं है। फिर देखना, कुछ देर के लिए जांचना, फिर भर देना, जरा जांचना, उस माहौल को जांचना, फिर उन ये लोगों को जांचना। आपने जो याद दिला दिया अभी, हम हमारे ग्रुप है दोस्तों का, हम गजानन आश्रम गए थे, हाँ, है ना। तो वहाँ पे ये ओमकारेश्वर, नहीं, गजानन आश्रम वहाँ अच्छा महाराष्ट्र में, ये शेगांव। ओमकारेश्वर में भी है ना? शेगांव में आता है, हाँ हाँ अकोला के वहाँ पास। रुकना एक ही दिन था, वैसे हमको दर्शन किए एक दिन रुकना था।